बिहार की राजनीति में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। कभी नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच विवाद होता है तो नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच तो तेजस्वी यादव ज़बरदस्ती आके मीडिया में मुस्कुराते हैं कि अंदर ही अंदर सब सही चल रहा है। थोड़े ही देर बाद नीतीश की पार्टी के कोई बड़े नेता लालू से चुपके मुलाकात करते और बोलते कि ये औपचारिक मुलाकात थी, जबकि पिछले 35 वर्षों से आज तक एक बार भी औपचारिक मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अब अचानक मुलाकात हो जाता है। यही स्थिति बनती है। उसके बाद क्या होता है कि समाचार आने लगते हैं कि सरकार गिरने वाली है, बचने वाली है। खबर यह भी आता है मीडिया में कि नीतीश कुमार की पार्टी के 25 से 30 विधायक इधर उधर जाने के चक्कर में है, 14-15 भाजपा के चक्कर में है, तो 10-11 लालू यादव की पार्टी में जाने के चक्कर में, और 45 तो इसी तरह से नीतीश कुमार की पार्टी में लोग हैं, तो फिर उनके पास बच जाएंगे 20। फिर उससे सरकार कैसे चलेगी? तो इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि ऐसी स्थिति ललन सिंह से विवाद क्यों हो रहा है नीतीश कुमार का, और दूसरा इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार खुद को फिट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तीसरा कि सरकार गिरेगी तो फिर उपाय क्या बचेगा। तो अब जल्दी हम काम करते हैं। ललन सिंह से सबसे पहले विवाद क्यों होता है, तो ललन सिंह नीतीश कुमार के दाहिना हाथ हुआ करते थे। उन्हीं के कारण आरसीपी सिंह से नीतीश कुमार की दूरी हुई। आरसीपी सिंह भाजपा में चले गए। जैसे ही आरसीपी सिंह भाजपा में जाते हैं, वे अपने साथ के खेमे के कई सारे नेताओं को ले जाते हैं। जब ललन सिंह को यह लगने लगता है कि ऐसी बात है मेरे कारण हुई है, नीतीश कुमार को भी लगता है यह बात। इसके बाद नीतीश कुमार के मनमुटाव होता है उनसे थोड़ा बहुत जैसे ही होता है। ललन सिंह जाते हैं, लालू यादव से मिलते हैं, 5 मिनट नहीं सही 10 मिनट के लिए ही सही मिलते हैं। नीतीश कुमार को ये बात और बुरी लग जाती है कि बड़े नेता हम हैं तो हमसे मिलना चाहिए, दूसरे से क्यों मिलने जा रहे हैं। दूसरी बात, जातीय जनगणना के मुद्दे पे सबसे ज़्यादा जो जोश दिला रहे थे वो ललन सिंह थे। इसके दुष्प्रभाव को नहीं समझ पा रहे थे कि इसका दुष्प्रभाव किसको होगा, कौन सा वोट बैंक किसका जाएगा, किस पार्टी का जाएगा। तीसरी बात, जब प्रधानमंत्री पद की बात हुई तो इंडिया अलायंस में सबसे बड़ा चेहरा नीतीश कुमार को बताकर भाजपा से गठबंधन तुड़वा दिए। भाजपा से गठबंधन नीतीश कुमार का टूटा। नीतीश की पार्टी के ज़्यादातर नेता उधर उस विचारधारा के थ्रू उधर जाने की बात करने लगे। अब यह नीतीश कुमार सारे कराधारा ललन सिंह का मानने लगे। बात यहीं रुकती तो काम चल जाता। अब इससे आगे बात हुई, इंडिया गठबंधन के दौरान नीतीश कुमार को कोई भाव ही नहीं दिया गया। अब नीतीश कुमार को लग रहा है कि हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी भाजपा से अलग होकर। भाजपा ने मेरी पार्टी के लिए कुछ किया नहीं, हम मुख्यमंत्री तो होते हैं कम से कम, सबके कहने सुनने पे हम ऐसा कर दिए, इससे दिक्कत हो गई उन्हें। अब नीतीश कुमार को जब ये समझ आई तो अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है 29 दिसंबर को। अब यह सुना जा रहा है कि नीतीश कुमार ललन सिंह को उसके अध्यक्ष पद से हटाकर किसी अन्य को बनाएंगे। और जैसे ही ये खबर मिली ललन सिंह को, बात आगे बढ़ गई और उन्हें किसी को बुरा लग जाएगा यदि आप उसे पद से हटा के किसी दूसरे को बनाएंगे तो ये सब कुछ इस तरह से विवाद के कारण है, जिसे लेकर नीतीश कुमार और ललन सिंह में थोड़ी बहुत दूरी बनती दिख रही। भले ही मीडिया में नहीं आके कुछ बोले, लेकिन आप उनके मनोविज्ञान को समझे, देखे, हाव भाव देखे, शरीर और चेहरे का हाव भाव देखे, जब ये मीडिया में बयान दे रहे हैं तब आप सारी बातें समझ जाएंगे। दूसरी बात, लालू यादव से क्यों हुई है अटपट, तो लालू यादव नीतीश कुमार पैरविकार के रूप में लालू यादव को देखते थे कि कांग्रेस गठबंधन के साथ लालू यादव का अच्छा तालमेल है, ये हमारा नाम आगे उठाएंगे, हमें प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं तो कम से कम संयोजक तो जरूर बनाएंगे, लीडर जरूर बनाएंगे इस संगठन का। लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी और केजरीवाल ने ये बात बोलती है, लालू यादव भी इस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं और वे चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। भले राहुल गांधी फ़ोन किए हो, लेकिन नीतीश कुमार को वे संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, और इससे नीतीश कुमार की नाराज़गी और बढ़ जाती है कि हम पुराने लीडर हैं, थोड़ा न्यूट्रल टाइप के नेता रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसी कोई दिक्कत हो नहीं पाई आज तक, और हमें क्यों नहीं बनाया गया। तो वे इंडिया अलायंस से इसलिए है। अब नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि अभी जिस भूमिका में हम हैं, तेजस्वी यादव का दबाव का सामना करना पड़ रहा है, वो बड़ी पार्टी है, मुख्यमंत्री इसके हैं, कोई कुछ बोल देता है, कभी कोई कुछ बोल देता है, राजद का नेता, लेकिन राजद चूँकि उस पर कार्रवाई नहीं करती, तो इसी कारण अब नीतीश कुमार को लगता है कि राजद जानबूझ के हमें परेशान कर रही है। तो इस कारण नीतीश कुमार कभी G20 की बैठक में आते हैं तो मोदी से 1 घंटे बात कर लेते हैं, कभी अमित शाह से। भाजपा कहती है कि हमारे दरवाजे सब दिन के लिए बंद हो गए हैं, लेकिन जैसे ही देखती है कि अब नीतीश कुमार की स्थिति डवाडोल सी हो रही है, पार्टी टूटने वाली है इधर से उधर होकर, भाजपा कहती है ठीक है, हमारे खिड़की भी खुल गए हैं, दरवाजे भी खुल गए हैं,
और भाजपा तुरंत उन्हें लेने को तैयार भी है नीतीश कुमार को, क्योंकि उन्हें भी मजबूत सहयोगी और संगठन के लिए काम करने वाले नेता चाहिए ही चाहिए। तो स्थिति अब इस तरह से है कि नीतीश कुमार किसी समय भाजपा में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो बैठक होने जा रहा है वह तो एक बहाना है, हो सकता है इसी में कोई फैसले ले लिए जाए कि किससे गठबंधन किया जाए और किससे नहीं। यह ज़रूर है कि नीतीश कुमार राजद के साथ खुद को अब कंफर्टेबल, आरामदायक महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी नेताओं के बयान को समझिए और सुनेंगे तो आपको लग जाएगा कि कहीं न कहीं दिखावटीपन है। ललन सिंह की बात हो रही है कि वे राजद में जाएंगे, यदि यहाँ पद से हटाया गया तो राजद में वे जाएंगे तो कुछ विधायक लेके चले जाएंगे, और कुछ विधायक जाएंगे तो पार्टी जदयू सीधे सीधे टूट जाएगी। और सीधे सीधे टूटने का मतलब ही होगा कि समय से पहले चुनाव हो जाएगा, और यदि समय से पहले चुनाव होता है तो कौन किसके साथ जाएगा और लड़ेगा यह कहना अपने आप में मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यदि नीतीश कुमार भाजपा के साथ आते हैं तो इधर का पलड़ा चुनाव में भारी रहेगा। यदि नीतीश कुमार राजद के साथ जाके फिर चुनाव लड़ेंगे, अगर चुनाव फिर से उन्हीं के साथ लड़ेंगे राजद के साथ, तो फिर अभी विधायक तोड़ने मरोड़ने का कोई काम ही नहीं बचा है। तो अभी स्थिति नीतीश कुमार के साथ बहुत ही गंभीर किस्म का हो गया है, क्योंकि यदि ललन सिंह को पार्टी से बाहर करते तो पार्टी तुरंत टूटेगी, ललन सिंह खुद चले जाएंगे राजद में। दूसरी बात, अगर नहीं तोड़ते हैं, कुछ विधायक यदि भाजपा वाले तोड़ लिए, फिर भी नीतीश कुमार काफ़ी कमज़ोर होंगे, और अगर कमज़ोर हो जाएंगे तो उसका फ़ायदा लालू यादव की पार्टी उठा सकती है। तो स्थिति बिहार में बहुत डवाडोल टाइप की हो गई है, और देखिए कैसे इस स्थिति से बिहार और बिहार की जनता और बिहार के राजनीतिक दल निकलते हैं। ये देखने, सोचने और समझने वाली चीज़ होगी, लेकिन इस पर आप नज़र बनाए रहिए काफ़ी नज़दीक से, ताकि हम आपको बार बार अपडेट दे सकें। यह ज़रूर है कि नीतीश कुमार के सामने अभी 3 तरफ से संकट आया है, एक तो राजद के तरफ से, दूसरी अपनी पार्टी के तरफ से, और तीसरी भाजपा के तरफ से। हो सकता है कि वही संचालित कर रही हो सभी समस्याओं को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।